सीपी माना मैंने कितना परसेंट, 100। इसके मूल्य कितने परसेंट अधिक अंकित किया, तो ये हो जाएगा 100। अब ये बताओ ये 130 क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा भाई। जिस चीज को, जैसे मैं कोई चीज 100 रुपए में खरीद के लाया, उसमें मैंने चिप्पा कितने का लगा दिया, 100। ये हो गया अधिक, कितने परसेंट अधिक, 30। अब डिस्काउंट मैंने कितना दिया आपको, 10%। अब ये बताओ मैंने पहली दिन तो मैं लिखाया था, डिस्काउंट दिया कहां से जाएगा, अंकित मूल्य से। किससे, तो कितने का डिस्काउंट है, कितने का है, तो 130। अगर 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो बेचेगी कितने में, 90 में। तुम चाहो तो 10 निकाल के भी कर लेना, हम सीधा 90 का करते हैं, ठीक है। फिर मैं 10 से भी बता दूंगा, 2 जीरो से 13 निम्मा 100, यानी 130 रुपए की चीज बिची कितने में, 100। खरीदी कितने में थी, बिची कितने में, 100। कितने का लाभ हुआ, यही आपका, यही आपका क्या है आंसर। लिखो इसको। चलो देखो जिनका नहीं हुआ बोर्ड पे, क्रय मूल्य कितना है, 100। क्रय मूल्य कितना है, 100। कितने परसेंट अधिक अंकित करना है इस पे, 20। तो 100 की चीज कितनी हो जाएगी, 120। अब इस पे डिस्काउंट कितना देना है हमें, 10। तो या तो 120 का तुम 10 निकाल लो, जिनको दिक्कत है ध्यान से देखो कैलकुलेशन। 20 का 120 का 10, कितना रुपए डिस्काउंट बना, 12। 120 में आप 12 घटा दोगे तब भी कितना आएगा, 108। ठीक है। और चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, 120 में कितने का डिस्काउंट है, 10 का, तो कितने में मैची होगी, 90 में। बट्टे 2 जीरो से 12 निम्मा, तब भी आ जाएगा। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, जैसे तुम्हें कैलकुलेशन सही लगे। कितने की चीज थी, 100 की, कितने में बेची, 100। कितना लाभ कमाया हमने, 8%। यही इस प्रश्न का क्या है आंसर है, 8%। कितना है, 8%। ठीक है। चलो देखो प्रश्न, एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित कर रहा है, 40। ध्यान से समझना, वही क्वेश्चन है, बस ये रिवर्स में है और कोई अंतर नहीं है। सीपी 100 कितना अधिक अंकित किया गया है, 40। 100 ये हो गया एमपी यानी अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। अब ये बताओ लाभ कितना दिया हमें, 12। लाभ होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। मैंने लिखाया है लाभ या हानि हमेशा कहां से देखी जाएगी, और डिस्काउंट हमेशा कहां से होगा। तो लाभ हुआ कितने का, 12 का। तो 100 की चीज कितने में बेच दी, 100। अच्छा चिप्पा कितने का लगा था, बिच कितने में गई, कितने का डिस्काउंट हुआ यहां से यहां, 40 में से 12 घटाओ फटाफट, कितने हुए, 28। कहां से, 140 से, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा कहां से मिलता है, अंकित मूल्य से, और लाभ हानि हमेशा कहां से होती थी, क्रय मूल्य से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना पूरे चैप्टर में। ठीक, तो यहां से यहाँ लाभ 12 बढ़ा, 140 का चिप्पा लगा था, 112 की बेच दी तुमने, तो कितने का डिस्काउंट दिया, 28 का। कहां से, 140 से। और प्रतिशत के लिए 0 से 0, 14 दूनी 10 दूनी, तो इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया उसने, 20% का। कितने का, 20%। यही आंसर है इस प्रश्न का। क्लियर है। पिछले वाले में ये दे के हमसे ये पूछ रहा था, इस वाले में हमें यहाँ से यहाँ लाभ दे के क्या पूछा है, डिस्काउंट। दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस पूछना अलग अलग गया है। यहाँ 12% का लाभ है। लिखो फिर अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित कर रहा है, 50। ध्यान से समझना, 100 की चीज थी ला, कितने परसेंट अधिक अंकित किया, यहाँ कितने हो गए, 100। अब ये बताओ लाभ दिया है डिस्काउंट, बट्टा दिया है ना, कितने का, 15 का। कितने का दिया है, तो यहां से यहाँ डिस्काउंट पे चीज बेच दे, हम जरा बेच देते हैं 150 की चीज, 15% डिस्काउंट, 100 में से 15 कम कर दो, कितने हुए, 85। बट्टे 0 से 5 तिया 5 दूनी, ठीक है, पंचे 3 अठे 24 और 1
हम चाहें तो पॉइंटों में कर ले, तुमको दिक्कत हो तो पॉइंटों मत करना, इसको अनुपात में भी करा सकते हैं, अभी हम बता देंगे क्या है, ठीक है। वैसे हम यहीं से कर लेते, लेकिन एक पॉइंटों में बता दे रहे हैं कि पॉइंटों में कैसे करना है। 2 एकन 2 दूनी 2 एकन 2 2 दूनी हासिल बची 1, 2 सत्ते और 2 पंचे, 10 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, और 2 पंचे कितना में बेचा 127 तभी नहीं वो आदि कैलकुलेशन के मारे है? कितने का लाभ हुआ यहां से यहां 27 दशमलव, क्वेश्चन में कितने रुपए का लाभ दिया था बताओ मुझे। 100 वैल्यू हो गई 127 दो सॉरी 27 दशमलव, क्या पूछा हमसे अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना माना हमने 150, तो यहाँ गुणा करेंगे हम 150 का। क्रय मूल्य पूछा जाता तो कितने का गुणा करते हैं 100 का। बिक्री मूल्य बहुत रेयर है कि कभी पूछा जाए, दो ही चीजें पूछी जाती हैं, तो हमें यहाँ क्या पूछा है अंकित मूल्य, यहाँ लिख दिया हमने 150। अब कैलकुलेशन में सबसे बढ़िया पहले तो तुम 0 से हटा के ऊपर 0 बढ़ाओ पॉइंट हटा के, क्योंकि तुम्हें आधी दिक्कत पॉइंटों की रहेगी। अब इसे हम काट लेते हैं 11 के पाड़े से, किससे सीधा सीधा में दिख रहा है 11 से कटते हुए, 11 दूनी हासिल बची 5, 11 पंचे 11 एकन 11 पंचे, अब 25 से चाहे 25 छिक्के 150, ये काट लो चाहिए काट लो, कोई से भी काट लो, 25 एकन 25 छिक्के और 15 छिक्के, तो यही आ गया 900। अच्छा सुनो, अगर मैं इसको पॉइंटों में ना बनाना चाहता तो ऐसे भी कर सकता था, ध्यान से देखना मैं इधर बता रहा हूं। क्रय मूल्य कितना हो गया मेरा 100, अच्छा बिक्री मूल्य कितना निकला बट्टे में 255 बट्टे, अनुपात का चिन्ह लगाना, इस 2 का गुणा इधर कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ फिर दिक्कत ये हो जाएगी, अगर 2 का तुमने यहाँ किया तो इसमें भी तुम्हें 2 का गुणा करने पड़ेगा पूरा रेशियो में। जैसे बट्टे में 2 है, 2 का गुणा मैंने इसमें किया तो ये कितना हो गया, और 2 का गुणा मैंने 150 में किया तो ये कितना हो गया, और यहाँ करोगे तो ये कितना हो जाएगा 255। अब यहाँ 200 से 255 का लाभ कितना होगा 55 रुपए का, कितने का हो जाएगा 55। क्वेश्चन में कितना है 100, वैल्यू किसकी 55 की, क्या पूछा था अंकित मूल्य गुणा कितने का। मेरे हिसाब से वो क्वांटम बना लेना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम कहीं गुणा करना भूल गए इधर तो फिर आंसर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। 11 पंचे 55, 11 से 1 आटा 15 और 5 तिया और 3 तरका, आंसर तब भी आएगा मेरे हिसाब से वही रहने देना 127.5। कितने का लाभ 27.5 का। क्वेश्चन में कितना दिया 165, 27.5 अंकित मूल्य पूछा तो कितने का गुणा 150 का, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन अपनी खुद काट लेना, ठीक है, टाइप चेंज कर लेना, ठीक है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर कितने परसेंट का बट्टा देता है 10% का, कितने परसेंट का, और लाभ कितना हो रहा है इसको 8, कितना हो रहा है ध्यान से देखो इसको, ठीक है। ये सीख लेना, जब तक ये ना आए तब तक ये सीखते रहना, क्योंकि अगर ये तो एमपीएसपी सीपी रेशियो बनाना आ गया तो फिर इस टाइप के लगभग 70% क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, इसके बाद जितने भी बचे हैं तुम्हारे देखो। अच्छा पहली बात ध्यान से समझना, डिस्काउंट देने के बाद भी चीज क्या होती है बिचती है, डिस्काउंट देने के बाद भी चीज क्या कहता है दुकानदार बेचता है, और लाभ लेने के बाद भी चीज क्या होती है बिचती ही है। तो याद रखना जब दोनों चीजें एक ही हो, जैसे डिस्काउंट के बाद भी चीज बेचेगी और लाभ लेके भी चीज क्या होगी बेचेगी, तो बीच में रखना एसपी। सबसे पहले डिस्काउंट किस पे मिलता था अल्लाह एमपी पे, एमपी से डिस्काउंट लेके चीज क्या होगी बिची होगी, एसपी हुआ होगा। फिर दोबारा लाभ लिया है तो लाभ क्या होगा सीपी, और यहां से भी चीज क्या होगी बिची होगी, तो दोनों में कॉमन क्या है एसपी। पिछले वाले जो टाइप है वो भी कर सकते थे, लेकिन कॉमन वाला मान बीच में रखना, उसमें कॉमन था एमपी पिछले वाले में, ठीक है। क्या कॉमन होता था एमपी, पर जरूरत नहीं वो सीधा सीधा लग जाता है, तो का इसमें ठीक है। डिस्काउंट कितने परसेंट का ये बताओ, 10 की भिन्न कितनी बनी 1/, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं भिन्न बनाने में 1/, तो डिस्काउंट में चीजें बढ़ती हैं कम होती हैं, कम होता है ना डिस्काउंट में रुपए, तो 10 की चीज कितने में बिची, कोई दिक्कत यहां तक, 10 की चीज कितने में बेच दी हमने 9 में, डिस्काउंट हो गया 10 की भिन्न 1/, 10 से 1 कम कितना हुआ 9, लाभ कितने परसेंट का हुआ बताना मुझे 8/100, 4 दूनी 8, 4 से काटा 2, 2/, भिन्न में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2/, 25 रुपए की चीज कितने रुपए लाभ पर बेची 2,
तो 25 रुपए की चीज 2 रुपए लाभ पर बेचोगे तो कितने में बिची होगी? 27 में। तो यहाँ ये क्या है? सीपी, और ये है लाभ। लाभ लेने के बाद चीज क्या होगी? बिची होगी। तो इस लाइन को छोड़ देना, अभी यहाँ नीचे लिखना सीपी कितना था और कितने रुपए लाभ हुआ? तो 25 में 2 रुपए का लाभ कितने में बेचा होगा हमने? अब ए अनुपात बी अनुपात रेशियो भर, इससे पहले रेशियो चैप्टर पढ़ चुके हो तो अनुपात भरना सीखा था। तो क्या इस 9 को यहां बढ़ा दे और इस 27 को। अब सुनो, अगर तुम्हें काटना आ रहा हो तो इसे काट सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं और सीख लो, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाएगी। जैसे 9 एकन 9 एकन, या तो ये काटना ये काटना, दोनों में से एक ही काटना, ना ये करो 9 एकन 9 9 3 27, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। एक ही काटना, 9 एकन 9 एकन 27 नहीं काटा। इसमें ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 9 एकन 9 9 एकन 9 9 तिया, अब नहीं कटेगा ये। देखो 3 एकन 3 निम्मा, क्या इसमें कटेगा? 3 से कुछ मान नहीं कटेगा, तीनों में कटना चाहिए, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 9 एकन 9 9 एकन 9 9 तिया, 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से देखो यहाँ कट जाएगा, 5 दूनी पचम, इस लाइन में कुछ नहीं है जो 5 से कट जाए, ठीक है। तो बस 10 तिया और 25 एकन। अब सुनो यहाँ क्या बना, इतना हर एक क्वेश्चन का कंपलसरी है, इसके बाद जितने भी टाइप तुम करोगे इतना हर एक क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है? कंपलसरी, ठीक है। इसके बाद जितने भी टाइप है, अब यहाँ ध्यान से समझना, कितने में खरीद के लाए हम? चिप्पा कितने का लगाया? बेच कितने में दी? अब सुनो, कभी कभी तुम्हें एसपी दे देगा, एमपी पूछ लेगा, कभी एमपी दे के तुमसे सीपी पूछ लेगा, कभी ये कह देगा कि 90 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहां से यहाँ डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ? 3, तो 90 वैल्यू किसकी हो जाएगी? क्रय मूल्य कितना है? 25। कभी कभी तुमसे ये कह देगा कि 40 रुपए का लाभ दिया हमने, यहां से यहाँ लाभ कितने रुपए का हुआ? 2 का, और क्वेश्चन में कितना दे दिया? 40। अंकित मूल्य ज्ञात करना हो अंकित मूल्य ज्ञात कर लेना, ठीक है। अभी इस प्रश्न की लास्ट लाइन देखो क्या कह रहा था, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत, अंकित मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, ये इससे कितना अधिक है, कहां से? 25 से। कहां से? पहले दिन पढ़ाया था से और का नियम, जिस भी शब्द के पीछे से या का लगाओ वो कहां आएगा? बट्टे में। और पहली बात तो सेंस पे भी ध्यान रखो, 25 की चीज कितनी लिख दी? 30। कितने रुपए बढ़ाए? 5। कहां से? 25 से ही तो बढ़ाए, 30 से तो कम हुए हैं। और प्रतिशत के लिए 25 चौको 5 चौको, यही इस प्रश्न का क्या है? क्या है? लिख लो जरा इस प्रश्न को, ठीक है। यही इस प्रश्न का क्या हो गया? आंसर। एक दुकानदार कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 15। 15 की भिन्न कितनी बनेगी? 3/20। कोई ऐसा जिसकी ये भिन्न ना बन रही हो अभी भी? 3/20 में 3 रुपए का डिस्काउंट, तो 20 की चीज कितने में बिची? 20 की चीज कितने में बिची? 17 में। इसके बाद 36% का क्या है? 36/100। 4 निम्मा, 4 से काटा, 25 में 9 जोड़ो कितने हुए? 34। तो हम यहाँ लिखेंगे 25, ये यहाँ बढ़ा के लिख दिया था। 25 में 9 जोड़ो तो 25 और 9 काटना विशेष ध्यान रखना जरूरी भी है, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाती है अपनी। 17 17 17 दूनी 20 दूनी 34, और 25 से 40 कितना अधिक है? 15 अधिक है। कितना अधिक है? कहां से? प्रतिशत के लिए 25 चौको 100 और 15 चौको, कोई दिक्कत तो नहीं इन टाइपों में? क्लियर है? डिस्काउंट हम कम करेंगे और लाभ हम बढ़ाएंगे। पहला काम, जिनको दिक्कत है, पहली बात तो भिन्न सही बनाओ बेटा, ठीक है। कुछ नहीं मैंने तुम्हें बताया, डिस्काउंट में नीचे वाला ऊपर वाला घटेगा और लाभ में नीचे वाले ऊपर वाले में, अगर हानि हो तो नीचे वाले में ऊपर वाला घट जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में तुम्हें। क्लियर है ये 60%? ठीक है, अगला लिखो प्रश्न।
यही 26% का लाभ होता है, यही तो